सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे गलता लोहा नामक कहानी के प्रश्नोत्तर। इससे पूर्व आपने गलता लोहा नामक कहानी का सारांश पढ़ा था। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो देखिए छात्रों, इसका उत्तर है धनराम लोहार पिता का बालक था। धनराम के पिता लोहार थे। उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था। उसे गणित की पढ़ाई बहुत कठिन लगती थी। एक तरफ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा याद करवा कर थक गए थे। वे धनराम को संटी से पीटते थे। दूसरी तरफ धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखा रहे थे। वे उसे सान चढ़ाना, धौंकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना सिखा रहे थे। सान चढ़ाना, किसी भी दराती को पर धार लगाना, उसे पैना करना, चाकू को पैना करना। धौंकनी फूंकना, भट्टी पर आग जलाने के लिए एक पाइप सा होता है, उससे फूंक लगाई जाती है, उसे कहते हैं, तो कहा है इन्होंने धौंकनी फूंकना। हथौड़ा चलाना सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर छड़ी या हत्थे से पीटते थे। जब लोहार के काम में भी धनराम कुछ गलती करता था तो वो भी, उसके पिता भी उसे किसी छड़ी या हत्थे से पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो विद्याएं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या और दूसरी लोहार कर्म की विद्या। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? उत्तर देखिए बच्चों, धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को ऊंची जाति का समझता था। धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को ऊंची जाति का समझता था। मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन को कक्षा का मॉनिटर बना दिया था क्योंकि मोहन कक्षा में सबसे अधिक होशियार था। और मास्टर त्रिलोक सिंह यह भी कहा करते थे कि वह एक दिन उसका तथा उनके स्कूल का नाम करेगा। क्या कहा करते थे? वह एक दिन उनका तथा उनके स्कूल का नाम करेगा। धनराम इन सब बातों से अवगत था और वह भी मोहन को मान देता था। अतः धनराम मोहन को अपने से ऊंचा मानता था, इसलिए उससे स्पर्धा नहीं करता था। धनराम मोहन को अपने से ऊंचा मानता था, इसलिए उससे स्पर्धा नहीं करता था। अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के निराभिमानी व्यवहार पर आश्चर्य होता है क्योंकि वह उसकी दुकान पर लोहार का काम करने बैठ गया था। उन दिनों लोहार के मोहल्ले में उच्च जाति के ब्राह्मण कुल के लोग जाते भी नहीं थे, और अगर जाते भी थे तो खड़े खड़े अपना काम करा
लेते थे, लेकिन मोहन ने तो उसका काम स्वयं ही किया था और बहुत अच्छी तरह से किया था। तो धनराम को इसी बात पर, उसके व्यवहार पर आश्चर्य था कि वह निराभिमानी है, उसे अपनी जाति पर गर्व नहीं है। देखिए उत्तर देखिए। धनराम को मोहन के निराभिमानी व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। धनराम को मोहन के निराभिमानी व्यवहार पर आश्चर्य हुआ क्योंकि मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र था। उसे ऊंची जाति का माना जाता था। उस समय में कोई ब्राह्मण पुत्र लोहार जैसे नीचे माने जाने वाले कार्य को नहीं करता था। परंतु मोहन ने धनराम की दुकान पर बैठकर लोहे की छड़ को गोल आकार दिया। धनराम को मोहन की कार्यकुशलता पर आश्चर्य तो हुआ, परंतु उससे भी अधिक आश्चर्य उसके निराभिमानी व्यवहार पर हुआ कि मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम कैसे स्वीकार कर लिया, यह लोहारगिरी का काम कैसे स्वीकार कर लिया उसने अपनी जाति को भुलाकर। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों इसका उत्तर। मोहन के लिए गांव में शिक्षा के दरवाजे बंद थे। गांव में रहकर शायद उसे पढ़ने का अवसर न मिलता, इसलिए वह शहर पढ़ाई करने के लिए आया। शहर में उसका अपना घर नहीं था। शहर में आकर वह विद्यालय तो जाने लगा, पर उसके पास पढ़ाई के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि रमेश के परिवार वाले उसे हर समय घर के कामों में लगाए रहते थे। उसे नौकरों की तरह रहने के लिए विवश होना पड़ा। यह अध्याय मोहन के लिए सुखद नहीं था, परंतु था तो एक नया अध्याय ही। अगला प्रश्न देखें। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है? मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों कहा है? देखिए, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को ये शब्द कहे। कब कहे थे? जब उसको तेरे का पहाड़ा बार बार याद करने पर भी याद नहीं हो रहा था, तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को ये शब्द कहे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को जवान का चाबुक कहा है। सचमुच इन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी अधिक पैनी थी। मास्टर जी ने यह कहकर धनराम का मानसिक बल गिरा दिया, उसके मन पर बैठा दिया कि वह पढ़ाई नहीं कर सकता, केवल लोहार का काम ही सीख सकता है। उसके मन में यह बैठा दिया कि वह पढ़ाई नहीं कर सकता, केवल लोहार का काम ही सीख सकता है।